1 मार्च 2019 जब भारत और पाकिस्तान एक और युद्ध के सिर्फ कुछ कदम दूर थे, पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई थी, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। क्योंकि सिर्फ 58 घंटे पहले उनका विमान MiG-21 पाकिस्तान की सीमा में गिर चुका था। पाकिस्तान उन्हें अपनी हिरासत में ले चुका था और भारत उन्हें हर हाल में वापस लाना चाहता था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या जो पाकिस्तान ने सिर्फ 58 घंटे में भारतीय पायलट को छोड़ने का फैसला कर लिया? क्या वास्तव में दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े थे और पाकिस्तान की कैद में बिताए उन 58 घंटों में आखिर अभिनंदन के साथ ऐसा क्या हुआ? इस कहानी की जड़ें शुरू होती हैं 14 फरवरी 2019 से, जब पुलवामा हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हुए। जवाब में 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसमें अंधेरी रात में भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि एक सीधा संदेश था कि भारत अब सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों का जवाब उनके ठिकानों तक जाकर देने को तैयार है। और इस हमले के बाद अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान एक तरफ था पाकिस्तान का सबसे आधुनिक और ताकतवर लड़ाकू विमान F-16 और दूसरी तरफ था भारतीय MiG-21 बाइसन, जिसे अभिनंदन उड़ा रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन ने दुश्मन का पीछा किया, मिसाइल दागी और F-16 को निशाना बनाया। हालांकि इस लड़ाई में उनका अपना MiG-21 भी निशाने पर आ गया और उन्हें विमान से इजेक्ट करना पड़ा। पैरासूट के सहारे वे बच तो गए, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आ गिरे। लोकल लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनकी वर्दी पर तिरंगा देख लोगों ने उन्हें दुश्मन देश का कहते हुए पत्थर मारने शुरू किए। हालात बिगड़ते देख उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से हवा में एक फायर किया और वहां से भाग निकले। सबसे पहले उन्होंने अपने पास मौजूद सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करने की कोशिश की, ताकि कोई सैन्य जानकारी दुश्मन के हाथ न लग सके। कुछ ही देर में पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंच गई और अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। जल्द ही उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। भारत के लिए ये राहत की बात थी कि अब तक उनका पायलट जीवित है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उसे सुरक्षित वापस लाना। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना लगातार उनसे जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रही थी। उधर नई दिल्ली में हालात तेजी से बदल रहे थे। विदेश मंत्रालय सक्रिय हो चुका था और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जा रहा था। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस समेत कई देशों की नजरें अब सिर्फ भारत पाकिस्तान तनाव पर थी। सबको डर था कि यदि हालात और बिगड़े तो दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव और तनावपूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तान के सामने मुश्किल पैदा हो गई और 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की कि वो अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इसे एक पीस जेस्चर बताया, लेकिन भारत के लिए ये एक कूटनीतिक सफलता थी। अब पूरे देश की नजरें बाघा अटारी बॉर्डर पर थी और 1 मार्च 2019 की रात लगभग 58 घंटे पाकिस्तान में बिताने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौट आए। जैसे ही उन्होंने भारतीय सीमा में कदम रखा, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी वापसी ने ये भी दिखाया कि उन्होंने मुश्किल हालात में भी पेशेंस, डिसिप्लिन और अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत बखूबी निभाया। ये कहानी सिर्फ एक पायलट की घर वापसी की नहीं थी, बल्कि उस संकट की थी जिसने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के बेहद करीब पहुंचा दिया था।